शालोम, जय मसीह की। स्वागत है हमारे इस वीलॉग में। कल हम नाजरेत से निकले, हैफा पहुंचे। हैफा से तेल अवीव, जोफा और फिर बेतलेहम। बेतलेहम में हमने रात बिताई। कल रात बेतलेहम में सोते हुए दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं उस शहर की तरफ जहां हमारा प्रभु यीशु ने सांस ली, रोया, मरा और जी उठा। हमारा पहला पड़ाव है चर्च ऑफ एसेंशन, माउंट ऑफ ऑलिव्स। लेकिन रास्ते में देखिए, दाई तरफ वो पुरानी दीवारें और सामने वो स्क्वायर, दमिश्कस गेट से हम गुजरने वाले हैं। यहां खड़े होकर लगता है जैसे हजारों साल की पुकार सुनाई दे रही है, आंसू की, प्रार्थनाओं की, बलिदानों की। आज मैं आपको यरूशलेम का इतिहास नहीं बल्कि उसका दिल बताऊंगा, जो हर ईसाई के सीने में धड़कता है। चलिए, साथ चलिए और महसूस कीजिए। दोस्तों, यरूशलेम ये नाम सुनते ही आंखें नम हो जाती है, क्योंकि ये शहर सिर्फ पत्थर का नहीं, यह परमेश्वर के साथ इंसान के रिश्ते की पूरी कहानी है। हजारों साल पहले जब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनी, तब से ये जगह चुनी है। लेकिन असली शुरुआत राजा दाऊद से हुई। दाऊद ने इस शहर को जीता और कहा, ये मेरा घर है, परमेश्वर का घर। फिर सुलेमान ने मंदिर बनवाया, सोने चांदी से सजा, जहां परमेश्वर की महिमा उतरती थी। कल्पना कीजिए, उस मंदिर के गीत गूंजते थे, लोग रो रो कर प्रार्थना करते थे और परमेश्वर जवाब देते थे। लेकिन 586 ईसा पूर्व बेबीलोनियन ने सब कुछ जला दिया। मंदिर, दीवारें और सपने, सब राख। लोग रोते हुए बेबीलोन को ले जाए गए। दिल टूट गए। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। और लौटे, दूसरा मंदिर बनाया। लेकिन फिर रोमन आए। हेरोद ने मंदिर और शानदार बनाया। और उसी दौर में हमारे यीशु आए इस शहर में। उन्होंने यही सिखाया, चंगा किया, बच्चों को गोद में लिया और फिर पाम संडे के गधे पर सवार होकर इसी माउंट ऑफ ऑलिव से शहर में आए। लोग होसाना चिल्लाते थे, लेकिन कुछ दिन बाद वही लोग क्रूस की चीख सुन रहे थे। अभी ये यरूशलेम की जो दीवारें हैं, ये राइट साइड में, और हम माउंट ऑफ ऑलिव में है। कुछ थोड़ी सी भविष्य, कुछ बातें मैंने जो तैयार की थी आपको बताना चाहता हूँ। ये जो यरूशलेम से बेथनी जाने के रास्ते में ये माउंट ऑफ ऑलिव आता है। और जकरिया ने भविष्यवाणी की थी 14वें अध्याय के 4 वचन में कि यीशु दूसरी बार इस माउंट ऑफ ऑलिव में आएगा, जैतून के पहाड़ पर आएगा, और ये पहाड़ 2 भागों में विभाजित होगा। ओके, तो ये भविष्यवाणी जकरिया ने की थी, ये माउंट ऑफ ये जो जैतून के पहाड़ के बारे में। और यीशु आखिरी सप्ताह में जैतून पहाड़ पर आया था। कितने लोगों को पता है कि जो आखिरी दिनों में जो कुछ भी होने वाला है, जैसे भूकंप आएंगे, राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, पाप बढ़ेगा, प्रेम कम हो जाएगा। ये जो मत्ती की किताब का 24 और 25वां अध्याय का जो बातें हैं, इसी जैतून पहाड़ पर बैठकर यीशु मसीह ने कही थी। इसी जैतून पहाड़ से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था। और दाऊद राजा का जो बेटा है, जब अबशालोम, उसने दाऊद राजा के साथ बगावत की, उसको मारना चाहा, तो दाऊद राजा रोते रोते इसी पहाड़ पर आया था। और इसी पहाड़ पर अबशालोम की कब्र है ना। हम लोग ऊपर से जब देखेंगे तो अबशालोम की कब्र इसी पहाड़ पर, जो कब्रिस्तान है वहां पर है। और यहोवा का तेज इसी पहाड़ पर दिखाई दिया था। अगर हम एजेकिएल की किताब का 11वां अध्याय का 23वां वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर का तेज इसी पहाड़ पर
दिखाई दिया था। और यहाँ पर आपको बहुत बड़ी दफन भूमि दिखाई देगी। अगर हम अभी जाएंगे पहाड़ पर तो आप देखोगे कब्रें ही कब्रें हैं, पूरा पहाड़ है, राइट साइड कब्रें ही कब्रें हैं। और वहाँ पर अपने ब्रदर अविनाश उस कब्रों के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे कि वहाँ पर कब्रें महंगी क्यों है, वहीं पे क्यों दफनाया जाता है। क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि जब यीशु मसीह आएगा तो कब्रों में से पहले मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, तो इसी जैतून पहाड़ पर यीशु मसीह आएगा। तो उनका मानना है अब हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो जैतून हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और ये सारी बातें हैं जो माउंट ऑलिव के बारे में, जैतून पहाड़ के बारे में याद रखनी है कि ये जैतून का पहाड़ यीशु मसीह के लिए बहुत जरूरी था। और यीशु मसीह ने यहीं पे खड़े रहकर यरूशलेम की ओर अपना मुंह करके यरूशलेम के लिए रोया था, है ना। कितने लोगों को पता है ये यीशु मसीह 2 ही बार रोया और एक बार इसी पहाड़ पर मंदिर की तरफ देखकर वो रोया था। और उसी याद में यहाँ पर एक चर्च भी है। तो जैतून पहाड़ की बहुत सारी घटनाएं है, बट जैतून पहाड़ यीशु मसीह के जीवन में, पुराने करार से लेकर यीशु मसीह के जीवन में और हमारे लिए भी 70 ईस्वी में रोमन ने फिर से सब कुछ तबाह कर दिया। मंदिर का एक पत्थर भी ना बचा। लेकिन यीशु का क्रूस और खाली कब्र आज भी खड़ी है। चर्च ऑफ होली सेपल्चर में लोग रोते हैं क्योंकि वहां मौत हारी थी। इसलिए बैजेंटाइन इस्लाम आया, डोम ऑफ रॉक बनी, क्रूसेडर्स आए, सलादीन ने जीता, ऑटम आए, सुलेमान ने ये दीवार बनाई जिन्हें आज हम छू रहे हैं। यह गेट देखिए, कितने लोग इसमें से गुजरे, कितने रोए, कितने प्रार्थना की, कितने मरे और कितने जी उठे। 1948 मतलब 1 साल पहले भारत स्वतंत्र हुआ था। शहर बढ़ गया। 1967 में फिर एक हो गया। लेकिन दर्द आज भी है क्योंकि ये शहर शांति का नाम है, पर शांति की तलाश आज भी हो रही है। दोस्तों, यरूशलेम 2 बार पूरी तरह नष्ट हुआ, 23 बार घेरा गया, 52 बार हमला हुआ, 44 बार कब्जा बदला, फिर भी ये खड़ा है। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर का शहर है। यहाँ यीशु ने हमें प्यार सिखाया, बलिदान सिखाया और कहा मैं शांति हूँ। लेकिन शहर ने उन्हें ठुकराया और यीशु रोए, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार तुम्हारे बच्चों को अपनी बाह में लेना चाहा, जैसे मुर्गा अपने बच्चों को पंख तले। आज हम जा रहे हैं माउंट ऑफ ऑलिव्स, जहां से यीशु स्वर्ग गए और जहां से वापस आएंगे। दिल कहता है यह सफर सिर्फ देखने का नहीं, यह मिलने का है, और प्रभु से, अपने आप से। दोस्तों, अगर आपके आंसू बह रहे हैं तो समझिए यरूशलेम ने आपको छू लिया है। अब हम पहुंच रहे हैं चर्च ऑफ असेंशन। अगले व्लॉग में वहां की कहानी और वही फुटप्रिंट जहां यीशु ने आखिरी आशीष दी। कमेंट में बताएं यरूशलेम का कौन सा दर्द या प्यार आपके दिल को छू गया। लाइक करें क्योंकि ये व्लॉग दिल से दिल तक है। शेयर करें ताकि और लोग महसूस करें। सब्सक्राइब करें क्योंकि सफ़र अभी जारी है। शालोम, जय मसीह की। परमेश्वर हमें अपनी शांति दे, इस शहर को और पूरी दुनिया को। हम मिलते हैं माउंट ऑफ ऑलिव्स पर। जय मसीह की।